So, life cycle of a plant. We learned about the conditions required for germination and how plants grow and exhibit movement. तो हमने पढ़ा कि क्या क्या कंडीशंस है प्लांट के जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी एंड कैसे एक जो प्लांट है वो ग्रो होता है कैसे मूवमेंट को शो करता है लेट अस नाउ एक्सप्लोर द चेंजेस अ प्लांट अंडरगोज इन होल लाइफ तो अपने पूरे जीवन चक्र में एक प्लांट में क्या क्या चेंजेस आता है लेट अस सी प्लांट लेट अस एक्सप्लोर प्लांट बीन सीड एंड प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ एक बीन्स के बीज को लगाइए और जो जो कंडीशन उसके ग्रोथ के लिए चाहिए वो सारा आप प्रोवाइड करिए ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर 3 मंथ और उसे ऑब्जर्व करिए 3 महीने तक Record your observations in table 10.4 as and when changes become visible. और 10.4 टेबल में आपने सारा कुछ रिकॉर्ड करना है क्या क्या चेंजेस कब कब नज़र आ रहे हैं नोट द डेट व्हेन एनी चेंज इज ऑब्जर्व डेट नोट करिए किस दिन क्या चेंज हुआ रिकॉर्ड आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और इन सारे जवाबों का सवालों का जवाब आप उसमें लिखिए हाउ लॉन्ग डज इट take for any change to occur make sketches of various changes that you observe in table 10.4 कि कोई भी चेंज आने में कितना समय लगा और उसका आप स्केच बना सकते हो ड्रॉ कर सकते हो क्या चेंज आपने देखा आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर पहला फूल आने में कितना समय लगा आफ्टर सम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर ड्राइड कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ फूल के जब फूल खिला उसके कुछ हिस्से जब सूख जाते हैं तो क्या आपको कुछ और ग्रोथ उसमें नज़र आया तो है ना अगर फूल के झड़ने के बाद उसमें बीन्स आने लगेगा है ना बीन्स ग्रो होने लगेगा उसका फ्रूट विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू तो क्या बनता है जो बचा हुआ फूल का हिस्सा है उससे क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ कैन यू नोटिस अ पॉड और ए फ्रूट विथ सीड्स डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर तो क्या आपने नोटिस किया कि उस फ्लावर में से एक पॉड आया पॉड यानी जैसे मटर के या बीन्स का होता है ना बहुत सारे बीज अंदर में रहते हैं एक कवर के अंदर उस कवर को ही बोलते हैं पॉड सीड पॉड है ना जैसे यहाँ नीचे पिक्चर में आपको दिख रहा है पॉड है ये एंड व्हाट हैपन्स टू द प्लांट आफ्टर द फ्रूट कंटेनिंग सीड्स आर फॉर्म्ड और जब उसमें फल आ जाते हैं फल के अंदर बीज आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है तो ये सारा आपको 10.4 में note down करना go through the observations you recorded regarding the growth of a bean plant in table 10.4 तो सारा records आपको करना है 10.4 टेबल में what changes do you observe after the fruits are formed फल बनने के बाद क्या हुआ does the plant become yellow and even dry even when you continue watering it तो क्या आपने ये नोटिस किया है कि फल आने के बाद जो प्लांट है ना धीरे धीरे पीला पड़ने लगा सूखने लगा आप उसे पानी दे रहे हो उसके बावजूद ऐसा हो रहा है सो द सीड्स obtained फ्रॉम योर बीन प्लांट और आपने क्या करना है आपको जो बीन के प्लांट मिले थे जो प्लांट में जो सीड आया उसे दोबारा बोना है वॉच हाउ द सीड्स गिव राइज टू अ न्यू जनरेशन ऑफ बीन प्लांट्स और आप देखिए कि एक नया पीढ़ी ऑफ बीन प्लांट आपको मन उसका ग्रोथ आपको नजर आएगा कंपेयर द स्केचेस दैट यू हैव ड्रॉन इन फिगर 10.4 विद फिगर 10.4 तो आपको आपने जो ड्रॉ किया था उसे आप नीचे जो दिया हुआ फिगर है इससे कंपेयर करके देखिए उसके साथ तुलना करिए तो फर्स्ट स्टेप क्या है सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट एंड मैच्योर्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट तो आप देखेंगे कि कोई भी बीज जो है उससे एक छोटा सा नया प्लांट यंग प्लांट आता है वो बाद में मैच्योर हो जाता है उसमें फूल आते हैं और फल आते हैं द फ्रूट इन दिस केस इज अ पॉड एंड कंटेन्स सीड्स विच गिव राइज टू अ न्यू जनरेशन ऑफ बीन प्लांट्स क्योंकि ये बीन का प्लांट था तो इसमें आपको मटर जैसा एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसे हम पॉड कहते हैं जो आम या अमरूद के फल से अलग है ना ये इट इज़ अ सीड पॉड है ना उसके अंदर आपको बीज नज़र आते हैं ठीक है The entire process from seed to a plant and then to the new generation of seed is called the life cycle. तो ये एक सीड से शुरू होना फिर एक प्लांट बनना उसके बाद फिर दोबारा सीड आना और एक नया प्लांट का आना ये पूरा एक लाइफ साइकिल है किसी भी प्लांट का When a plant stops growing and all activities of the life gradually come to an end, even after the availability of all the necessary conditions, the plant is considered dead.
और जब पौधे को सब कुछ दिया जा रहा है जो जो उसे चाहिए ग्रोथ के लिए, जैसे पानी है, मिट्टी है, हवा है, सूरज की रोशनी है, और उसके बावजूद अगर वो मुरझा गया, सूख गया, तब हम बोलेंगे कि प्लांट इज डेड। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बीन्स प्लांट, है ना। तो किस तरह से एक सीड जो फर्स्ट स्टेज है एक सीड का, सीड से एक छोटा सा स्टेज 2 में सीड जर्मिनेट हुआ, स्टेज 3 में उसमें पत्ते नजर आए, स्टेज 4 में उसमें फूल आया, अब स्टेज 4 में फूल जो है फल बन गया, एंड फिर प्लांट मुरझा गया और उस बीज से माने इस जो सीड पॉड है इससे फिर सीड निकला, और फिर ये सेम साइकिल जो है स्टार्ट हो गया। सो दैट्स इट। तो लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, तो अब हम एनिमल्स के लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। वी हैव लर्नड अबाउट अ लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। वी हैव सीन दैट ए प्लांट गोज थ्रू मेनी चेंजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। तो हमने देखा कि प्लांट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ साइकिल में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड हाउ एनिमल्स ग्रो ओवर टाइम? क्या आपने नोटिस किया कि एनिमल कैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं समय के साथ? ड्रॉ द स्केचेस ऑफ द यंग वंस एंड नेम दैम। अलग अलग जानवरों के जो बच्चे हैं उनका स्केच बनाइए, उनका नाम लिखिए। लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटो, तो यहाँ हमें मस्कीटो के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। मस्कीटोज बजिंग अराउंड इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। मस्कीटो का भनभनाना हमारे आसपास ये आम बात है, हम सब ने नोटिस किया है। फीमेल मस्कीटोज आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट सेवरल डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। और जो फीमेल मस्कीटो होते हैं, मस्कीटोज में भी मेल एंड फीमेल होते हैं, जो फीमेल वाले होते हैं ये आपके ब्लड को सक करते हैं और साथ ही साथ में ये बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू एंड जैसे चिकनगुनिया। You might have learned from newspapers, school notice boards or awareness campaigns that mosquito breeding should be prevented. आपने न्यूज़पेपर, चाहे स्कूल के नोटिस बोर्ड या अलग अलग जो कैंपेन चलाया जाता है, अवेयरनेस कैंपेन, उसके द्वारा आपको यह जानकारी ज़रूर मिली होगी कि मस्कीटो को बढ़ने नहीं देना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए उनकी ब्रीडिंग को। वी आर एडवाइज नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टैगनेट एनी वेयर इन आवर सराउंडिंग्स। और हमें यह समझाया गया था, एडवाइस किया गया था कि घर के आसपास में कहीं भी पानी को इकट्ठा होने देने नहीं चाहिए। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों? डज स्टैगनेंट वाटर हैव एनी रिलेशन विद मस्कीटोज लेइंग एग? क्या ये जो रुका हुआ पानी और मस्कीटो के अंडा देने के बीच में कोई संबंध है? तो कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट इन योर स्कूल। स्कूल में एक ऑडिट चलाइए, और एट योर होम एंड सराउंडिंग टू चेक फॉर स्टैगनेंट वाटर। या अपने घर में या घर के आसपास आप देखिए कहीं में रुका हुआ पानी तो नहीं है। इफ़ अवेलेबल कैरी अ हैंड लेंस टू ऑब्जर्व स्मॉल क्रीचर्स। और अगर कहीं रुका हुआ पानी है तो एक लेंस की मदद से आप उसमें छोटे छोटे जीव जो नज़र आ रहे हैं उन्हें देखने की कोशिश करिए। Some common places where stagnant water is likely to gather are desert coolers, planted pots, and any open container. तो कहाँ कहाँ आपको इकट्ठा पानी मिल सकता है? अगर कूलर है घर में तो उसमें हो सकता है, या आपके पास गमला है उसमें पानी अगर इकट्ठा हो गया है वहाँ देख लीजिए, या कोई बर्तन है, कंटेनर जो खुला पड़ा है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है वो आप देख सकते हैं। यू मे फाइंड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म लाइक क्रीचर्स। आपको उसमें 2 तरह के कीड़े जैसे क्रीचर्स नजर आएंगे, जीव नजर आएंगे। दे आर लार्वा एंड प्यूपा, 2 डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मस्कीटो। तो ये है, एक होगा उसमें लार्वा, दूसरा होगा प्यूपा, जो मस्कीटो के ही जीवन चक्र का, लाइफ साइकिल का 2 अलग अलग स्टेज है। इन केस यू ऑब्जर्व लार्वे एंड प्यूपे, रिपोर्ट टू योर टीचर। और आपको नजर आया ऐसा कुछ तो आप अपने टीचर को बताइए। डिस्कस विद द टीचर एंड क्लासमेट्स अबाउट द नेसेसरी मेजर्स वन कैन टेक टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज। और मस्कीटोज को बढ़ने देने से, इसके अंडे से बच्चा होने के स्टेज को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप समझिए। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द शेप ऑफ द लार्वे एंड प्यूपा? तो प्यूपे और लार्वे जो आप देख रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा? मस्कीटो लार्वे एंड प्यूपे, देखिए अगर एक है तो प्यूपा बोलेंगे, एक लार्वा है तो लार्वा बोलेंगे, बहुत सारा प्लूरल है इसलिए लार्वे एंड प्यूपे बोल रहे हैं। ऑब्जर्व्ड इन द वाटर बॉडीज रिपीटेडली कम टू द वाटर सरफेस। तो आप देखिएगा कि जो प्यूपे एंड लार्वे है ना, जो पानी में है वो बार बार ऊपर की तरफ आते हैं। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? क्या लग रहा है क्यों ये बार बार पानी के सरफेस तक आ रहे हैं? मस्कीटो लार्वे
एंड प्यूपे लिव इन वाटर एंड रिक्वायर एयर टू रेस्पायर। वो सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, है ना, हवा चाहिए होता है, इसके लिए वो ऊपर आते हैं पानी के सरफेस में। दे मूव टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर एयर। पानी के सतह तक आते हैं वो पानी के लिए, हवा के लिए, सॉरी। हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटो बी डिसरप्टेड? तो इसके जो जीवन चक्र को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? तो ये बच्चा बोल रहा है कि आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल ऑन स्टैगनेंट वाटर, व्हाट डज वाई डज शी डू सो? तो बोलता है कि मैंने अपनी माँ को, जहाँ भी पानी है इस तरह से रुका हुआ, उसमें केरोसिन तेल डालते हुए देखा है, ऐसा वो क्यों करती है? तो ये समझा रही हैं। केरोसिन ऑयल फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द वाटर सरफेस। तो हम सब जानते हैं कि तेल पानी के ऊपर तैरता है, तो केरोसिन क्या करेगा, पानी के ऊपर एक लेयर बना देगा। दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर। अब पानी और हवा के बीच में केरोसिन आ गया, तो वो रोक देगा, है ना, आपस में कॉन्टैक्ट होने को, हवा अलाउ ही नहीं करेगा। एंड डज नॉट अलाउ लार्वे एंड प्यूपे टू इनहेल एयर। तो जो लार्वा एंड प्यूपे ऊपर तक आएगा, लेकिन उन्हें हवा तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पानी के ऊपर केरोसिन है ना। एज अ रिजल्ट दे डाई, और इसका फलस्वरूप क्या होगा कि वो मर जाएंगे। लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। एक पजल सॉल्व करते हैं। हाउ विल यू डिसाइड विच स्टेज लार्वे और प्यूपे कम्स इमीडिएटली आफ्टर द एग स्टेज? एग के आने के बाद क्या आता है, पहले लार्वा आता है कि प्यूपा आता है? सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर विथ वाटर फ्रॉम ए puddle containing larvae and pupae. Design an activity to find out the correct sequence of these stages. आपके पास एक बर्तन है, सपोज उसमें मैंने पडल का, कोई भी गड्ढे का, जिसमें लार्वे एंड प्यूपे दोनों हैं। तो आप एक डिज़ाइन बनाइए एक एक्टिविटी के लिए, जिससे आप जान सके कि पहले क्या आया, लार्वे की प्यूपे। You can take help of the following activity designed by अवधि to create your own activity. तो आप अवधि के एक्टिविटी का डिज़ाइन भी आप फॉलो कर सकते हो या उससे मदद ले सकते हो। स्टेप 1 क्या था? आई हैव अ वाटर कंटेनर विथ मस्कीटो लार्वे एंड प्यूपे। वो बोल रही है मेरे पास एक बर्तन है जिसमें मस्कीटो के लार्वे भी है, प्यूपे भी है। तो स्टेप 2 में क्या करेगी? आई विल सेपरेट 4 to 5 लार्वे एंड प्यूपे इनटू टू सेपरेट कंटेनर्स विद द सेम वाटर। अब क्या करेगी? जो लार्वा है और जो प्यूपा है उसको दो अलग अलग बर्तन में सेपरेट कर देगी। एक में 4-5 लार्वे, दूसरे में 4-5 प्यूपे। आई विल स्टेप 3 क्या है? आई विल ऑब्जर्व दैम एवरी डे until I see them changing into the next stage. और वो देखेगी कि हर दिन उसे नोटिस करेगी कि कैसे वो अगले स्टेज में क्या बन रहे हैं, क्या हो रहा है उनका। Step 4. If the larvae changes into pupae, it would mean that the larval stage comes before the pupal stage और vice versa. और अगर उसे नज़र आएगा कि लार्वा जो था वो प्यूपा में बदल गया, तो उसे समझ में आ जाएगा कि लार्वा का स्टेज पहले आया था, प्यूपा का स्टेज बाद में। अगर उल्टा हुआ तो वो समझ जाएगी कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में। स्टेप 5. आई विल कीप वॉचिंग बोथ द कंटेनर्स टू सी विच वन अ मस्क्यूटो अपीयर्स फर्स्ट। और साथ ही साथ में वो ये भी देखेगी कि किस स्टेज के बाद मस्क्यूटो आएगा। तो ऑब्वियसली वो देखेगी कि प्यूपा के बाद जो है ना मस्क्यूटो आया। दीज ऑब्जर्वेशंस विल हेल्प अस लर्न द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। इससे हमें समझ में आएगा कि कौन सा स्टेज पहले आया, कौन सा बाद में। नाउ सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम ए puddle which contains larvae and pupae without separating them from the container. How will you design an activity to decide which stage out of the two gives way to the next? और सपोज आपके पास, आपको एक कंटेनर दिया जाए जिसमें दोनों हैं, लेकिन आपको सेपरेट नहीं करना जैसे अवधि ने किया था, तो आप कैसे बताओगे, कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा स्टेज पहले आया, कौन सा बाद में आया? तो आप एक काउंट मेजर कर, आप गिन के रख सकते हो, आप नोटिस कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, अब ये लार्वे इतने हैं। अगले दिन आप देखेंगे कि अच्छा लार्वा तो घट गया लेकिन प्यूपा अचानक बढ़ गया, या देखेंगे कि प्यूपा घट गया और मस्क्यूटो आ गए। तो इस तरह से आप काउंटिंग करके भी कर सकते हो। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मस्क्यूटो। उससे पहले आप यहाँ में इस फिगर 10.6 में देखिए अलग अलग स्टेजेस ऑफ मस्क्यूटो। तो स्टेज 1 क्या है? एग यानी अंडा। स्टेज 2 क्या है? लार्वा, आपको दिख रहा है, तो ये पानी में ही रहता है। स्टेज 3 क्या है? प्यूपा। एंड प्यूपा के बाद में स्टेज 4 में आता है अडल्ट मस्क्यूटो। ठीक है, तो लार्वा स्टेज और प्यूपा स्टेज दोनों में ही वो पानी में रहते हैं और पानी के सतह में बार बार सरफेस में आते हैं टू टेक केयर।
Mosquitoes pass through 4 stages in their life cycle: egg, larva, pupa and adult. तो अभी हमने देखा तो 4 स्टेज है उनके लाइफ साइकिल का। पहला अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट। द अडल्ट मॉस्किटो दैट emerges from the pupa rests briefly on the surface of water and then flies away. जो अडल्ट मॉस्किटो प्यूपा से निकला वो कुछ समय के लिए पानी के ऊपर रेस्ट करता है, फिर बाद में उड़ के चला जाता है। द अडल्ट मॉस्किटो में सर्वाइव फॉर 10 to 15 days, और वो 10 से 15 दिन तक जीवित रहता है। We have seen that a mosquito begins its life as an egg. तो स्टेज 1 में एग था। द एग डेवलप्स इनटू अ लार्वा, स्टेज 2 जिसे हम बोलते हैं। द लार्वा ग्रोज अप टू प्यूपा, ये स्टेज 3 है। एंड द प्यूपा ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन अडल्ट मस्कीटो, यह है स्टेज 4। द अडल्ट फीमेल मस्कीटो ले एग्स डायरेक्टली ऑन और नियर वाटर एंड द साइकिल कंटिन्यूज। और अगर फीमेल अडल्ट मस्कीटो है तो वो क्या करेगी, वो अंडे डायरेक्टली पानी में देगी या पानी के आसपास कहीं देगी, और दोबारा से फिर मस्कीटो का साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑकर इन द अपीयरेंस, और आप मैंने बहुत ही ज़्यादा बदलाव आप नोटिस कर पाओगे उनके शारीरिक में ढांचे में, जैसे कि बॉडी शेप एंड द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मस्कीटो। उनका आकार बदलता है, उनका शेप बदलता है अलग अलग स्टेज में। द शेप ऑफ द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा। आप एग का शेप देखोगे, लार्वा वो बिल्कुल अलग है। द लार्वा अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्यूपा, और लार्वा और प्यूपा देखेंगे वो भी बहुत एक दूसरे से अलग है। द प्यूपा अपीयर्स वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट मस्कीटो, और प्यूपा और अडल्ट मस्कीटो आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग है। इट इज ईजी टू इमेजिन दैट अ मस्कीटो emerges फ्रॉम अ क्या ये इजी लग रहा है आपको कि आप इमेजिन कर पाओगे कि कैसे प्यूपा से मस्कीटो निकल रहा है? तो थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट है ना, ऐसा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। द सिल्क मॉथ, डू यू नो, देखते हैं। द सिल्क मॉथ अपीयर ऑल्सो पासिस थ्रू 4 लाइफ स्टेजेस। तो सिल्क मॉथ क्या है? बाद में जिससे कि हमें सिल्क मिलता है ना, सिल्क के धागे जिससे मिलता है, तो वो है सिल्क मॉथ। तो उसके भी लाइफ में 4 साइकिल आता है, 4 स्टेजेस आता है, सॉरी। एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। एग हैच इनटू लार्वा, एग से लार्वा बनता है, एग फूट के लार्वा निकलता है, विच देन ग्रोज इन साइज, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। लार्वे सिक्रीट थ्रेड लाइक मटेरियल विच दे रैप अराउंड देमसेल्फ, और लार्वा जो है ना एक अपना सलाइवा जैसे निकालता है, धागा जैसे एक चीज जो अपने शरीर में वो लपेटता जाता है बिफोर चेंजिंग इनटू प्यूपा, प्यूपा बनने से पहले। दीज आर द फाइबर्स दैट इज यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक, और यही जो धागा जैसे अपनी चारों तरफ प्यूपा स्टेज में बढ़ने के समय जो लपेटा, इसी से हम सिल्क के फैब्रिक बनाते हैं। इन इंडिया द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में KVIC बोलते हैं, हैज सेट अप सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। तो हमारे देश में भी जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने बहुत सारे सेंटर सेटअप किए हैं जहाँ से हमें सिल्क मिलता है ना। जो प्यूपा स्टेज आता है ना, जिसमें वो चारों तरफ अपना सिल्क थ्रेड लपेटा रहता है, उसी में उसको बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है और बाद में सिल्क थ्रेड निकाला जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। अवधि एंड आयुष आर ड्रेस्ड अप इन फुल स्लीव्स शर्ट्स एंड फुल पैंट्स टुडे। अवधि और आयुष फुल शर्ट एंड फुल पैंट आज पहने हुए हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली फॉर अ वीक, एक सप्ताह से बीच बीच में रुक 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 के बारिश हो ही रही है। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट्स फॉर एन एक्टिविटी, वो अपने क्लासमेट्स के साथ एक एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं। आफ्टर ए ब्रीफ वॉक led up by their science teacher, they reach a shallow pond. कुछ चलने के बाद वो अपने टीचर के साथ कुछ चलने के बाद एक पॉन्ड जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, एक तालाब के पास पहुंचे। इट इज़ सराउंडेड बाय ट्रीज एंड टॉल ट्रीज, वो चारों तरफ से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ और घास, लंबे लंबे घास से घिरा हुआ है। द टीचर कॉशंस देम टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस। तो टीचर ने उनसे कहा कि सब कुछ आप दूर से नोटिस करो, देखते रहो, कुछ भी डिस्टर्ब मत करो। You may also go to a small water body during the rainy season with a facilitator and explore it by taking due safety precautions. तो आप भी इस तरह से किसी की मदद के लेके सावधानी के साथ में बारिश के मौसम में ऐसे कहीं जा सकते हो किसी वाटर बॉडी के आसपास। You may notice a white jelly-like substance on the surface of water towards the edge of the pond. अब आप देखिएगा पॉन्ड के किनारे किनारे कुछ जेली जैसा आपको नजर आएगा। दिस may also be attached to a plant growing in or around the water, या तो
ये पॉन्ड के किनारे होगा या किसी प्लांट के साथ में लगा हुआ होगा पानी के आसपास. दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ ए फ्रॉग एंड ऑल्सो इज नोन एज स्पॉन. तो ये जो जेली जैसा चीज आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली जो मेंढक है उनके अंडों का गुच्छा है ना. वो जेली के रूप में नजर सारे इकट्ठे एक साथ चिपके हुए रहते हैं, जिसे हम स्पॉन कहते हैं. इट इज कॉल्ड स्पॉन, है ना, द क्लस्टर ऑफ एग्स of a frog. Observe the features of all the stage of a frog shown in figure 10.7. तो फिगर 10.7 में जो आपको नजर आ रहा है अलग अलग स्टेज फ्रॉग का, वो देखिए. How will you decide the sequence of the given stages A, B, C, D, E, F? जो अलग अलग स्टेज है, आप कैसे जानोगे कि कौन सा स्टेज किसके बाद आता है? Some of the stages show distinct changes in their initial and final shape. तो आप देखेंगे कि इसके अलग अलग स्टेज में जो शेप है उसमें काफ़ी चेंज है, अंतर है. रिकॉर्ड दिस चेंजेस इन टेबल 10.5. तो आप इसे नोट करिए. ओके, सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्लब्ड टुगेदर. कोई कोई स्टेज को एक दूसरे के साथ जोड़ के दिखाया गया है. फॉर एग्जाम्पल स्टेज ए एंड एफ इन फिगर 10.7. फिगर 10.7 में ए और एफ जो है, देखिए दोनों ही अंडा है ना. एक जगह में अंडा अकेला है और एक जगह में अंडा मैंने पत्ते से लगा हुआ है, तो वो एक ही चीज है. हैव बीन केप्ट अंडर स्टेज 1. तो ये स्टेज 1 हुआ. जो अंडा है वो है स्टेज 1, जिसे हम एम्ब्रियो भी कहते हैं, है ना. जो गुच्छा में है तो स्पॉन बोलेंगे, एंड उसके बाद जो है स्टेज 1 का ही एम्ब्रियो स्टेज भी है. यू विल फाइंड 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग. तो फ्रॉग के भी लाइफ साइकिल में एक्चुअली 4 ही स्टेज है. The egg stage, which progresses to the embryo stage. The tadpole stage, consisting of an early stage with a long tail and no legs, and a late stage with hind legs. The froglet stage and the adult frog stage. तो एक्चुअल में 4 ही स्टेज है. पहला स्टेज जो है वो एग स्टेज है, जो धीरे धीरे बढ़ के एम्ब्रियो स्टेज तक चला जाता है. तो ये स्टेज 1 का ही हिस्सा है. एंड उसके बाद आता है टैडपोल स्टेज. टैडपोल में भी 2 स्टेजेस है. एक में टेल है और लेकिन लेग्स नहीं है, और दूसरे में आगे की तरफ 2 लेग्स आपको नजर आएंगे, हिंड लेग्स जिसे हम कहते हैं. एंड उसके बाद जो है ना फ्रॉगलेट स्टेज है, जो छोटा सा फ्रॉग जैसा आपको नजर आएगा, दैट इज द स्टेज 3. एंड लास्ट है, उसका पूंछ का हिस्सा गायब हो जाएगा, एंड अडल्ट फ्रॉग स्टेज. ठीक है. डिस्कस इन क्लास along the following point. तो ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. How are the eggs of a frog different from the other eggs that you may have seen? तो frog के egg ना हमेशा वो क्लस्टर में रहते हैं, ग्रुप में वो चिपका हुआ रहता है. Which stage has the shortest duration? देखिए सबसे छोटा ड्यूरेशन का कौन सा स्टेज था? तो जो स्पॉन वाला स्टेज है ना, पहले वो क्लस्टर में रहता है चिपका हुआ, फिर धीरे धीरे सेपरेट हो जाता है. वो एक दिन का ही स्टेज है, डे 1 है ना. Is there a change in the habitat during the various stages in the life cycle of a frog? तो इनके जीवन चक्र में हैबिटेट रहने की जगह में कोई परिवर्तन आया? देखिए सारा स्टेजेस जो है वाटर में ही है, एक्सेप्ट द 4th स्टेज, है ना. बाकी सब स्टेज जो है वो पानी में ही रहते हैं. स्टेज 4 जो है अडल्ट, वो लैंड में आ सकता है. इज देयर अ चेंज? अच्छा, हाउ डू द स्पेशल फीचर्स सपोर्ट दैट स्टेज? तो जैसे वो टेल जैसा है टैडपोल स्टेज में, तो उसे मदद करता है ना पानी में स्विम करने, है ना. एंड बाद में देखिए उसके पैर आ गए ताकि वो लैंड में हॉप कर सके इजीली, राइट. Observe figure 10.8. You will see that the tadpoles develop legs but still have tail. तो tadpole में धीरे धीरे हाथ तो आ जाते लेकिन टेल रह गया. क्यों? क्योंकि टेल्स हेल्प them swim in water. क्योंकि टेल्स उन्हें पानी में स्विम करने में मदद करती है. Tadpoles grow gradually and start looking like little frogs called froglets. और tadpole धीरे धीरे बड़ा होके, जो tadpole है ना मछली की तरह दिखता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ा होकर फ्रॉग जैसा दिखने लगा, जैसे हम फ्रॉगलेट बोलते हैं. दे स्टिल लिव इन वाटर, लेकिन अब भी वो पानी में ही है. बट बिगिन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय वो लैंड में भी बिताने लगते हैं. दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लूज देयर टेल्स कम्प्लीटली.
अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और उनका टेल जो है पूरी तरह से गायब हो जाता है. देयर लेग्स बिकम स्ट्रांग टू हेल्प देम जंप एंड लैंड. और अभी उनके पैर जो है मजबूत हो गए हैं ताकि वो जंप कर सके, कहीं लैंड कर सके. दे बिकम फुल्ली डेवलप्ड अडल्ट फ्रॉग्स हु लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो फ्रॉग में यह एबिलिटी है कि इट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. वो ज़मीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. डू यू थिंक द बर्ड ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द. अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहती थी कि जो फ्रॉग में है ना बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आया अलग अलग, माने कि कैसे वो टैडपोल से बिल्कुल जो मछली जैसा दिखता था और फ्रॉग एक अलग ही रूप में उभर के आया. उसी तरह कैसे एक सिल्क वॉर्म जो है वो एक कैटरपिलर जैसा दिख रहा था, वो बाद में एक बटरफ्लाई जैसा रूप ले लेता है. तो बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव आया. इनको इसके लिए एक टर्म भी यूज़ होता है, हालांकि बुक में मेंशन नहीं है. मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं हम उसमें, है उसे, है ना. सो मेटामॉर्फोसिस है व्हेन वी सी वेरी ड्रास्टिक चेंज. बहुत ज़्यादा ही बदलाव नज़र आएगा अगर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, है ना, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. शुरुआत और अंत में बहुत ज़्यादा अगर बदलाव नज़र आए तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. जैसे हमने फ्रॉग में देखा, जैसे बटरफ्लाई में होता है, सिल्क मॉथ में होता है. ओके. डू यू थिंक दैट द बर्ड्स ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल. तो क्या बर्ड के लाइफ में भी ऐसा कुछ अंतर आपको नज़र आता है? हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट्स. तो कैसे एनिमल्स का लाइफ साइकिल और प्लांट के लाइफ साइकिल में डिफरेंस क्या क्या आपने अभी देखा. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड. प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग वर्ल्ड का एक हिस्सा है. दोनों ही मतलब दोनों में लाइफ है. दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स. दोनों में बहुत सारे बदलाव आते हैं जीवन के अलग अलग स्टेजेस में. वी हैव लर्न दैट ए टाइनी प्लांट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ बिग ट्री. एक छोटा सा पौधा एक बड़ा सा विशाल पेड़ का आकार ले लेता है. वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ प्लांट एनिमल्स ग्रो एंड चेंज फ्रॉम यंग वंस टू अडल्ट. और हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा जानवर एक बड़ा सा अडल्ट के रूप में ग्रो हो जाता है. दिस जर्नी वेरीज फॉर ईच एनिमल मेकिंग इट यूनिक एंड स्पेशल. ये जो है हर एक जर्नी जो है हर एनिमल के स्टेज लाइफ में अलग अलग होता है. एंड जो उसे यूनिक अपने आप में अलग स्पेशल बनाता, अलग सबसे भिन्न बनाता है. वी हैव सीन प्यूपे चेंजेस इनटू इंसेक्ट एंड टैडपोल चेंजेस इनटू फ्रॉग. हमने देखा किस तरह से प्यूपा एक इंसेक्ट बन जाता है, किस तरह से एक टैडपोल जो है फ्रॉग बन जाता है. सच चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड. और ये चेंजेस इसलिए ज़रूरी है ताकि प्लांट और एनिमल जो है ना सर्वाइव कर सके, बचे रहे और जीवन जो अपना ना कंटिन्यूटी अपने जैसा और जो है उसको बनाए रखे धरती में. कंटिन्यूटी लाइफ के कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है. वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम एंड देयर होम्स. तो हम क्या कर सकते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके घरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. बाय नर्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स वी कंट्रीब्यूट टू देयर फ्लॉरिशिंग लिविंग वर्ल्ड. तो अगर हम उन्हें उनका ध्यान दें, उनके घरों को बचाएंगे, तो इस तरह से हम भी इस लिविंग वर्ल्ड को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हमारा भी कुछ योगदान रहेगा ऐसा करने से. सो दैट्स ऑल. समरी पढ़िएगा. समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या दिया है, द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसे हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक है लिविंग, दूसरा है नॉन लिविंग. द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द लिविंग बींग्स आर दैट. तो क्या क्या है विशेषताएं कोई भी लिविंग बींग्स की, तो है दैट दे मूव, वे मूव करते हैं. दे ईट, ग्रो, ब्रीथ, एक्सक्रीट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ये ग्रो करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वेस्ट को शरीर से निकालते हैं यानी एक्सक्रीट करते हैं, और रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को. रीप्रोड्यूस एंड डाई, अपने जैसा और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और एट द एंड दे डाई. एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर्स इंडिकेट दैट दे आर नॉट लिविंग बींग्स. अगर इसमें से कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो लिविंग बींग नहीं है, नॉन लिविंग है. ईच लिविंग बींग गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ. तो हर एक लिविंग बींग अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है लाइफ साइकिल में. Germination of seeds depend on both upon the availability of water, air and the suitable light and or dark condition. तो जर्मिनेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है और लाइट एंड डार्क कंडीशन, जैसा जो सीड है उसके हिसाब से.
ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स रूट्स जनरली ग्रो डाउनवर्ड्स while द शूट ग्रो अपवर्ड। तो कोई भी जब भी जर्मिनेट होता है सीड तो रूट हमेशा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रो होता है और शूट हमेशा ऊपर की ओर ही ग्रो होता है। ए प्लांट्स लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद अ सीड जर्मिनेशन फॉलोड बाय सेवरल स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी प्लांट का जीवन चक्र एक बीज से ही शुरू होता है, उसके अंकुरित होने से शुरू होता है और अलग अलग स्टेजेस से होके वो ग्रो होता है। दीज इंक्लूड फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन। तो इसमें क्या क्या आता है, एक स्टेज आता है फ्लावरिंग स्टेज और दूसरा आता है सीड प्रोडक्शन, है ना, जब उसमें फल आ जाते हैं तो सीड भी आ जाता है। सीड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल वुड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स एंड द साइकिल कंटिन्यूज। यह जो सीड जो है अब मिला वो फिर से जर्मिनेट होके नया प्लांट बन सकता है और इस तरह से लाइफ जो है कंटिन्यू होता है। अब एनिमल्स का देखें तो द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एनिमल का लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन से होता है। बिगिन विद अ न्यू बॉर्न, एक नया जीव पैदा होता है, दैट अंडरगोज वेरियस चेंजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोड बाय एन अडल्ट स्टेज एंड फाइनली डेथ। और वो बाद में अलग अलग स्टेजेस से होके ग्रो होता है, डेवलप होता है, फिर अडल्ट बनता है एंड फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स काइंड। तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो मेंटेन करता है अपने ही जैसा और एक लाइफ को कंटिन्यू करने में। मस्किटोज पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ एग लार्वा एंड लार्वा प्यूपा एंड अडल्ट। तो मस्किटोज के जीवन में 4 स्टेजेस आते हैं, एग लार्वा प्यूपा एंड अडल्ट। द लाइफ स्टेजेस ऑफ द फ्रॉग इंक्लूड एग टैडपोल फ्रॉगलेट्स एंड अडल्ट। और फ्रॉग के लाइफ साइकिल का पहला स्टेज है एग, फिर है टैडपोल, फिर फ्रॉगलेट और बाद में अडल्ट फ्रॉग। In some living beings, such as mosquitoes and frogs, significant changes occur during the various stages of life cycle. और हम देखते हैं मस्कीटो और फ्रॉग में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आपको अलग अलग माने उनके लाइफ साइकिल में आपको नज़र आएगा। These changes can be seen in body shape, structure and sometimes even in the habitat। तो ये बॉडी के शेप में अंतर आपको नज़र आएगा, उसके स्ट्रक्चर, उसके आकार में और उसके रहने की जगह, उनके हैबिटेट में भी आपको अंतर नज़र आएंगे। So that's it. So that is the end of the chapter. I hope आप लोग समझ गए होंगे and please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you and have a good day. Bye.